हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, मंडे के लिए हमें किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं। एग्जैक्टली गाइस 2 से 4 वर्ड्स में आपको स्ट्रेटजीज दूंगा जो कि कल के दिन हमें फॉलो करके चलनी है। और गैप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा। एफआईडीआई का सेगमेंट वाइज डाटा आ चुका है। सो यहां पर हमें क्लियरिटी देखने को मिल रही है जिस टाइप से एफआईआई का सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हमें नंबर्स में देखने को मिला है। अप्रोक्सीमेटली 5 डेज के आसपास कंटिन्यू एफआईआई ने जो सेलिंग प्रेशर दिखाया है, कल के दिन हमें क्या देखने को मिल सकता है, किस लेवल से हमें बाइंग करके चलना है, किस लेवल से हमें सेलिंग करके चलना है, सभी पर स्टार्टिंग टू लास्ट बात करने के लिए ट्राई करेंगे। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करना। और सेकंड फोरमोस्ट, जिन लोगों की भी गाइस एज जितनी भी है अप्रोक्सीमेटली, आप अपनी एज को प्लीज कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलिएगा। बिकॉज मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, मेरा जो मानना है कि जो जनरली लोगों का एज होता है वो भी काफी फैक्टर करता है चीजें सीखने में। तो आपकी एज कितनी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, जिससे मुझे समझाने का जो मेरा तरीका है वो मैं उसी तरीके से आपको समझाऊंगा जिस टाइप की आपकी एज है। सो स्टार्ट करते हैं गाइस डिस्कशन। एंड थर्ड चीज, एक और चीज गाइस ऐड करना चाहूंगा, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा हुआ है, हिट द सब्सक्राइब बटन। आई कैन गारंटी यू काफी अच्छी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। यहां पर बेसिकली एफआईडीआई के डाटा से अगर कैजुअली देखा जाए तो कल के वीडियो डिस्कशन में भी मैंने आपको दिखाया था। नॉर्मली अगर हम चीज देखें तो एफआईआई का जो नंबर्स हैं कंटिन्यू बेसिस पर हमें यहां पर सेलिंग प्रेशर उनकी ओर से देखने को मिल रहा है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो यहां पर काफी अच्छी नंबर्स के साथ 3,597 करोड़ के आसपास, 3,597 करोड़ के आसपास सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है। घरेलू फंड्स की बात करें 1,374 के आसपास यहां पर हमें बाइंग स्ट्रक्चर इनकी ओर से देखने को मिला है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1/4 है हमारा एफआईआई का। सो यहां पर काफी कम नंबर्स के साथ घरेलू फंड्स अभी बाइंग करके चल रहे हैं, तो ये चीज आपको नोट करके चलना है। अब सबसे पहले थोड़ा सा आपको एफआईडीए का जो हमारा सेगमेंट वाइज डाटा है उस पर बात कर लेता हूं, देन हम ग्लोबल क्यूज पर आएंगे और कल ये गैप ओपनिंग हो सकती है या फ्लैट टू गैप ओपनिंग हो सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। नाउ अगर हम सेगमेंट वाइज करें, सेगमेंट वाइज डाटा की बात करें तो यू कैन सी गाइस कि हमें क्या देखने को मिल रहा है। एफआईआई के डाटा में क्लियर कट सेगमेंट वाइज के अकॉर्डिंग इंडेक्स फ्यूचर्स में हमें मीडियम बेयरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना। तो ये सबसे पहले आपको ध्यान में रख के चलना है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआई कंटिन्यू बेयरिश मोड में देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी की बात कर लें, स्ट्रॉन्ग बेयरिश का मोमेंटम यहां पर देखने को मिल रहा है। सेम टाइप से बैंक निफ्टी की बात करें, यहां पर माइल्ड बेयरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। और मिड कैप निफ्टी की बात करें, वो भी यहां पर माइल्ड बेयरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। फिर निफ्टी की बात कर लें तो वो भी सेम एज अ बैंक निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी माइल्ड बेयरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो गाइस मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आपको खुलते ही डाउनसाइड के लिए अपॉर्चुनिटीज तलाश करना है, बट एक सर्टेन लेवल होता है, आपको गाइस कुछ चीजें समझना होंगी। जैसे कि सपोज नाउ दिस इज अ वियर मार्केट है ना, वियर मार्केट है, यहां पर बियर्स की एंट्री क्लियर कट होती हुई देखने को मिल रही है। बट क्या बियर मार्केट का मतलब सीधा सा ये है कि मार्केट कहीं भी खुले, कैसा भी खुले, डाउनसाइड के लिए पुट लेके बैठ जाओ, है ना? तो ऐसा तो नहीं है ना। बट एक सर्टेन लेवल होता है जिसके आसपास इट्स अ हायर परसेंटेज प्रोबेबिलिटी कि अगेन बियर मार्केट में हमें यहां से डाउनसाइड का कट देखने को मिल सकता है। तो वो सेम चीज मैं आपको आज बताऊंगा कि हमें किस लेवल से क्या करके चलना है ना। ब्लाइंडली आपको किसी भी चीज को, सपोज दिस इज अ वियर मार्केट, तो हमें यहां पर डाउन साइड के लिए खुलते ही मूवमेंट नहीं करना है, या मार्केट यहां पर भी देखिए सेलिंग करके वहां नहीं चलना है। एक सर्टेन लेवल होता है जिस पर सेलिंग प्रेशर देखने की इट्स अ हायर परसेंटेज प्रोबेबिलिटी होती है गाइस, है ना। तो ये आपको ध्यान में रख के चलने हैं, नॉर्मल सी चीजें, है ना। अब हम चलते हैं, अगर हम ऑप्शंस की बात करें जो जिस टाइप से ये हैच करके चलते हैं एफआईडीआई, तो यहां पर आप देखेंगे इनडिसाइसिव मूवमेंट हमें यहां पर देखने को मिल रहा है इंडेक्स ऑप्शंस में, है ना। तो इसका एग्जैक्टली मतलब है ना ओवर बुलिश ना ओवर बेयरिश, सेम ऐसा कंसोलिडेशन फेज में इनका थोड़ा सा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मूवमेंट देखने को मिल रहा है। कॉल ऑप्शंस की बात करें, माइल्ड बेयरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। पुट ऑप्शंस की बात करें, सेम ऐसा इंडेक्स ऑप्शन, यहां पर इंडिसाइसिव मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम हैच प्रक्रिया जो ये करके चलते हैं उसके अकॉर्डिंग भी ओवरऑल फ्लैट टू नेगेटिव साइड ही यहां पर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। नाउ प्रोफेशनल ट्रेडर्स की अगर हम बात कर लें तो यहां पर सेगमेंट वाइज डाटा जो निकल के आया अपना इंडेक्स फ्यूचर्स में आप देखेंगे सेम ऐसा अभी जस्ट हम ऑप्शंस में देख कर आए, इंडिसिसिव मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें इंडिसिसिव, कॉल ऑप्शंस की बात करें इंडिसिसिव, एंड ऑफ द डे पुट ऑप्शंस की बात करें माइल्ड बेयरिश। तो ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स के अकॉर्डिंग भी हमें एक फ्लैट टू नेगेटिव मूवमेंट ही देखने को मिल रही है। नाउ
क्लाइंट्स का मूवमेंट देख लेते हैं, जो कि आप हैं, हम हैं, जो बेसिकली क्लाइंट्स के अंडर आते हैं। यहां पर आप देखोगे सीधे से यार एफआईआई की यहां पर अपोजिट पोजीशंस लेके बैठे हुए हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें, स्ट्रॉन्ग बुलिश दिख रहे हैं। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें, यहां पर स्ट्रॉन्ग बुलिश सेम एज अ इंडेक्स फ्यूचर्स। यहां पर कॉल ऑप्शंस की बात करें, यहां पर भी मीडियम बुलिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। पुट ऑप्शंस की बात करें, वो भी स्ट्रॉन्ग बुलिश। तो अप्रॉक्सिमेटली क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मूड माहौल यहां पर पॉजिटिव होता हुआ देखने को मिल रहा है। ये डाटा को आपको ध्यान में रख के चलना है। अब सबसे पहले मैं आपको गैप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा, उसके लिए क्लियरिटी दे देता हूं। नाउ विथ लॉजिक बात करूंगा, किसी भी टाइप से ये मेरा नजरिया नहीं है और किसी भी टाइप से गाइस मैं मेरी अंतरात्मा के हिसाब से मैं आपको नहीं बोलता हूं। जो स्क्रीन पर देखने को मिलता है, जिस टाइप से ग्लोबल क्यूज के अकॉर्डिंग, यूएस मार्केट्स के अकॉर्डिंग, यूरोपियन मार्केट्स के अकॉर्डिंग, एशियन मार्केट्स के अकॉर्डिंग मूवमेंट देखने को मिल रहा है, वो मैं आपको गैप अप गैप डाउन बता देता हूं। और एग्जैक्टली आप सेम तरीके से देखोगे मार्केट्स में वही चीजें होती हुई देखने को मिलती हैं। बट सपोज गाइस एक चीज ध्यान में रख के चलिएगा, मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, अभी हमारा टाइम कौन सा हुआ है, 7:05 हुए, मॉर्निंग का टाइम है, संडे का दिन है। बट इसके बाद इस वीडियो को बनाने के बाद सपोज कहीं पर युद्ध छिड़ जाता है, कोई एक दूसरे पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देता है या कुछ गड़बड़ हो जाती है, उसके बाद आपको नेगेटिव साइड ही मार्केट ओपनिंग देखने को मिलने वाला है। तो प्लीज अपडेट रहा कीजिए, है ना, कि अभी प्रेजेंट में किस टाइप का मूड माहौल देखने को मिल रहा है। जैसे कि टाइम हुआ है 7:05, अभी मैं कह सकता हूं कि एक पॉजिटिव ही ओपनिंग देखने को मिलना चाहिए, फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग आपको देखने को मिलना चाहिए अभी तक के डाटा के अकॉर्डिंग, है ना। बट कल क्या हो जाता है, तो ऐसे कई बार ऐसे हुआ भी है। जनरली हमने पूरे डे का मूवमेंट देख लिया, बट सुबह के टाइम हमें पता लगा कि यार वहां पर युद्ध छिड़ रहा है या वहां पर कोई ऐसी चीज हो गई है, तो उसके अकॉर्डिंग गिफ्ट निफ्टी हमारा रेड में मूवमेंट करता है और नेगेटिव ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है। तो अभी तक की डाटा के अकॉर्डिंग एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिलना चाहिए। आई होप गाइस सभी आप लोग मैच्योर हैं, आप चीजों को समझते होंगे। नाउ यूएस मार्केट्स के अकॉर्डिंग अगर हम मूव देखें, डाउ जोन्स में आप देखोगे 510 पॉइंट्स के साथ पॉजिटिव में रैली देखने को मिली, पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिली। एस&पी 500 की बात करें, 63 पॉइंट्स पॉजिटिव के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। नेस्डेक की बात कर ले, 180 पॉइंट्स के साथ पॉजिटिव ओपनिंग क्लोजिंग देखने को मिली। तो ओवरऑल यूएस मार्केट्स की ओर से पॉजिटिव ओपन होना चाहिए, इट्स आ 90% चांसेस। अब यूरोपियन मार्केट्स को ट्रैक कर लेते हैं। अगर यहां पर यूरोपियन मार्केट्स को ट्रैक किया जाए तो सीधा सा थोड़ा सा नेगेटिव मूड माहौल देखने को मिल रहा है। फुट्जी यहां पर जो क्लोज किया है 20 पॉइंट्स नेगेटिव। कैक की बात कर लें 19 पॉइंट्स नेगेटिव, ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी वी कैन से। डेक्स की बात कर लें वो भी यहां पर 85 पॉइंट्स नेगेटिव। तो ओवरऑल यूरोपियन मार्केट्स की ओर से थोड़ा सा मूड माहौल गर्म दिखाई दे रहा है, नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो ये आपको क्लियरिटी दे देता हूं। नाउ चलते हैं एशियन मार्केट्स पर। एशियन मार्केट्स की बात करें और गिफ्ट निफ्टी की बात करें, अपने इंडियन मार्केट्स की बात करें, तो आप क्लियर कर देख सकते हो 133 पॉइंट पॉजिटिव के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। निकाई 225 की बात करें 111 पॉइंट्स के साथ नेगेटिव टेरिटरी में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। स्ट्रीट टाइम्स की बात करें 42 पॉइंट नेगेटिव एंड हैंगसेंग की बात करें 31 पॉइंट्स नेगेटिव। एंड ऑफ द डे ताइवान वेटेड की बात करें 422 पॉइंट्स के साथ नेगेटिव। तो फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग यहां पर देखने को मिल सकती है बिकॉज गिफ्ट निफ्टी ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है अच्छे खासे नंबर्स के साथ। तो ये आपको आई थिंक गैप अप गैप डाउन चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब सीधे से मैं पोजीशंस पर आऊं, इससे भी पहले मैं थोड़ा सा आपको क्लियरिटी दे देता हूं और सोमवार के लिए हमें स्ट्रेटजीज क्या बना के चलनी है ये सिंपल सी थोड़ी सी क्लियरिटी आपको दे देता हूं। नाउ हमने प्रीवियस डे क्या देखा, हर एक स्मॉल राइज पर हमें डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही थी, है ना। नाउ हमें क्या ध्यान में रख के चलना है, 24,000 का लेवल। अगर आप प्रीवियस डे फ्राइडे के सेशन को ऑब्जर्व करोगे तो हमें जो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था 24,000 के आसपास जो एक कैंडल इनिशिएट हुई थी। आई होप गाइस जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं और खुद से ट्रेडिंग मतलब लाइव ट्रेडिंग करते हैं उनको याद होगा कितनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहां पर सेकंड 15 मिनट की कैंडल हमें सुबह के टाइम देखने को मिली थी, जिसने सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाए और 24,060 के आसपास हाई क्रिएट किया था और सस्टेन नहीं कर पाया था। उसी के बाद डाउन साइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव तरीके से मूवमेंट हमें देखने को मिला। नाउ 24,000 एक ऐसा लेवल जिसके ऊपर जाकर जब तक सस्टेन ना करने लगे आपको डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखकर चलना है। और मेरे जो कहने का मीन्स है इसे गलत नहीं ले लेना है। सपोज दिस इज अ लाइन, दिस इज अ 24,000 है ना, 24,000 का लेवल है ये हमारा एज अ रेजिस्टेंस। अब दिस इज अ लेवल 24,800 है ना। तो फर्स्ट वन, अगर मार्केट यहां पर ओपन होता है, यहां पर सपोज एक डाउन साइड के लिए एक गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो इस प्राइस पॉइंट से ही आप सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू करके चलोगे। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी प्राइस पॉइंट से आप डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखें। मेरे जो कहने का मतलब है हर एक स्मॉल राइज पर, सपोज दिस इज अ राइज,
एक अपसाइड के लिए मूवमेंट दिखाया, दिस इज अ लेवल, यहां पर 24,800, डाउन साइड के लिए थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी बन सकती है, बट अगर इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है तो 24,000 का लेवल है ये, यहां से एक डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। तो ऐसे करके एक इंपॉर्टेंट हर्डल के आसपास आपको सेलिंग प्रेशर प्लान करके चलना है। किसी भी लेवल से सेलिंग नहीं करी जाती, किसी भी लेवल से बाइंग नहीं करी जाती, तो प्लीज ये चीजों को समझ के चलिएगा। मेरे जो कहने का मतलब है, हर एक स्मॉल राइज पर आपको डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी जब तक मार्केट 24,000 के नीचे सस्टेन कर रहा है तब तक। क्लियर? जब तक निफ्टी 24,000 के ऊपर निकल के सस्टेन ना करे हर एक राइज पर। आई होप गाइस चीजों को आप समझ रहे हैं, और नहीं समझ रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में करिए। जनरली मैं देखता हूं फालतू कमेंट लोगों के देखने को मिलते हैं, कोई भी काम का कमेंट नहीं है, एक सिंगल काम का कमेंट नहीं है गाइस। कल के दिन भी आप देखोगे तो कोई कह रहा है 24,000, एक तो बंदा पता नहीं कौन सा है वो बोल रहा है कि 24,000 तो अभी सपोर्ट है। भाई 24,000 के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, 24,000 के नीचे मार्केट सस्टेन कर रहा है और तुम 24,000 को सपोर्ट एरिया बोल रहे हो। भाई सिंपल सी चीजें तो समझो, उसके बाद ब्लेम करो ना किसी को। तो ये सिंपल सी चीजें भी आपको नहीं पता है, मुझे आपसे इससे प्रॉब्लम नहीं है, बट आप ज्ञान झाड़ रहे हो कि 24,000 पर ऐसा हुआ है, ये वैसा हुआ है। भाई पहले तो तुम वर्ड ही गलत बोल रहे हो, 24,000 को सपोर्ट एरिया बता रहे हो, तो मैं आपको समझू क्या? नो, हर एक राइज पर डाउन साइड के लिए मौका देता रहेगा, ये क्लियर कट आपको बोल के दे रहा हूं, है ना। 24,000 के नीचे जब तक सस्टेन कर रहा है हर एक राइस पर, छोटा सा राइस डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटी, स्मॉल राइस डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज। बट कल का मूड माहौल जस्ट हम चार्ट पर डिस्कशन करेंगे कि थोड़ा सा मार्केट एक पॉजिटिव वे में आ सकता है अगर 24,000 के ऊपर निकलता है या ओपनिंग देता है सपोज। तो ओपनिंग तो काफी एक सीक्रेट है, बिकॉज जिस टाइप से डाउ जोन ने रैली की है एक अच्छी खासी ओपनिंग देखने को मिलनी चाहिए, है ना। नाउ चलते हैं सेम टाइप से बैंक निफ्टी में क्या ध्यान में रख के चलना है उस पर बात करते हैं। नाउ बैंक निफ्टी पर जो सीधा सा लेवल है वो हमें यहां पर ध्यान में रख के चलना है 51,000 का राउंड फिगर। 51,000 का राउंड फिगर जो है अच्छा खासा एरिया है कि ऊपर निकल के सस्टेन ना करे, इसके ऊपर जब तक निकल के सस्टेन ना करे हर एक राइस पर आपको डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखकर चलना है। ये आपको बेसिकली ध्यान में रख के चलना है, मौका देता रहेगा डाउन साइड के लिए 51,000 24,000। इन लेवल्स को अपने माइंडसेट में अच्छे से सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लीजिए। तो ये आपको क्लियरिटी छोटी सी दे देता हूं, ये आपको मूवमेंट करके चलना है। नाउ दोनों के बीच में काफी घमासान युद्ध होता हुआ देखने को मिला, एंड ऑफ द डे वियर यहां पर हावी होते हुए देखने को मिले अपने बुल्स पर। सो क्लियर कट अब हमें क्या ध्यान में रख के चलना है। अब अगर हम देखें तो चीजों को थोड़ा सा टेक्निकली वाइज आपको दिखाऊंगा कि किस टाइप से किन चीजों को ध्यान में रख के चलना है। सी यहां पर आप देखिए, अगर हम बेसिकली क्लोजिंग देखें तो 1176 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी, और इस सेम टाइप से अगर हम निफ्टी में देखें 364 पॉइंट के आसपास नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिली थी, और बैंक निफ्टी पर 800 पॉइंट के आसपास नेगेटिव टेरिटरी में हमें फ्राइडे के सेशन में क्लोजिंग देखने को मिली। अभी जो आपको ध्यान में क्या रख के चलना है, कल के वीडियो में भी डिस्कशन कर चुका हूं, तो जो लोग रिपीटेड है तो यहां पर गई थोड़ा सा आपका मूड बिगड़ सकता है, बट काफी ब्रीफ में समझाऊंगा। सी यहां पर हमें क्या ध्यान में रख के चलना है। नाउ निफ्टी 50 स्लिप्ड बिलो इट्स 200 डे मूविंग एवरेज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको हाईलाइट कर देता हूं, ये आपको देखने को मिल रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ मंथ, है ना। तो ये मंथ में पूरे में 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे निकलता हुआ निफ्टी देखने को मिल रहा है। द बेंचमार्क इंडेक्सेस रजिस्टर्ड अ बिगली डिक्लाइन अबाउट 5%। अगर हम वीक की कैंडल्स को ऑब्जर्व करें तो ऊपर से 5% का ऑलमोस्ट करेक्शन देखने को मिल चुका है। यहां से जो मेरा एक्सपेक्टेशन है थोड़ा सा पुल बैक का है, बट 24,000 जैसा कि मैंने कहा 51,000 इन लेवल के ऊपर जब तक हमें वन डे की कैंडल की क्लोजिंग नहीं देखने को मिल जाती तब तक मूड माहौल बेकार ही रहेगा। नाउ डोमेस्टिकली फोकस ऑन स्मॉल कैप एंड मिड कैप, तो ये हमारे काम की चीज नहीं है। नाउ वी एज अ ट्रेडर्स हमें नेक्स्ट यहां पर अगर हम पॉइंट्स वाइज देखें तो 122 बिलियन रुपीस के आसपास यहां पर सेलिंग प्रेशर ओनली यहां पर जो प्रीवियस वीक है ऑलमोस्ट उसमें हमें देखने को मिल चुका है एफआई की ओर से। तो ये हमें चीजें देखने को मिल रही हैं। अब हम सीधे से चलते हैं कुछ पोजीशंस पर बात कर लेते हैं। ऑलरेडी मैं प्रीवियस डे बात कर चुका हूं, बट यहां पर अगेन हमें बात करना पड़ेगी बिकॉज काफी सारे लोग न्यू पहली बार देख रहे हैं गाइस वीडियो को। नाउ सबसे पहले मैं एक और चीज ऐड कर दूं गाइस, यहां पर जिन लोगों को भी एज अ आपको टारगेट चाहिए, स्ट्राइक प्राइस चाहिए और एंट्री प्राइस चाहिए, तो यहां पर हम अपना जो प्रीमियम चैनल है उसको आप देख सकते हो। सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे। फर्स्ट वन हमारी जो क्वालिटी है, सेकंड वन
यहां पर फर्स्ट मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है 2,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ। बट जैसा कि मैं यहां पर देख रहा हूं काफी सारे लोग अच्छा खासा डिस्काउंट दे रहे हैं, तो मैं भी यहां पर आपको अभी अगर आप 5 दिन के अंदर एंटर करते हैं इसमें तो आपको 2500 विद जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा, 2500 के आसपास। तो ये आप देख सकते हैं 5 डेज के लिए आपको यहां पर मैं ऑफर दे रहा हूं। नाउ इस नंबर पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। अगर हमारे आपको परफॉर्मेंस शीट चाहिए, जैसे कि हमारी किस टाइप की परफॉर्मेंस है, कितने हमारे टारगेट सेट होते हैं, कितने हमारे स्टॉप लॉसेस लगते हैं, तो वो आप इस नंबर पर मंगा सकते हैं। हम अपने वीक की परफॉर्मेंस, कल की परफॉर्मेंस, आज की परफॉर्मेंस या पूरे मंथ की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट इस नंबर पर शेयर कर देंगे। सो आप इस पर मांग सकते हैं, या किसी भी टाइप से आपकी फर्दर क्वेरीज है तो इस नंबर पर आपको डिस्कशन करना है। नाउ प्रोग्राम्स के कुछ हाइलाइट्स हैं, जैसे कि एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन, निफ्टी बैंक निफ्टी एंड ऑफ फीचर 1 स्टॉक ईच वीक आपको दिया जाएगा, प्रिसाइज स्ट्राइक सिलेक्शन, ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ, और 1 से 2 ट्रेड यहां पर फोकस किए जाते हैं, क्वालिटी ट्रेड्स। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। नाउ किस टाइप से हमारी वीकली परफॉर्मेंस शीट होगी, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस टाइप से हमारी परफॉर्मेंस शीट होगी, जिसके थ्रू हम आपको बताएंगे कि हमारे कितने टारगेट सेट हुए। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे टारगेट एंड स्टॉप लॉस कितने लगे, ये आपको ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी। तो इसके थ्रू भी आप अपना मूड माहौल बना सकते हैं और अपना डिसीजन बना सकते हैं। नाउ बैक टू एनालिसिस, यहाँ पर सीधे से चलते हैं पोजिशंस पर। पोजिशंस के अकॉर्डिंग हमें क्या देखने को मिल रहा है, मंडे के डाटा को अगर हम ट्रैक करें तो ओवरऑल यहां पर जो निफ्टी की पोजीशंस क्रिएट हुई हैं, कॉल साइड की फर्स्ट वन, मतलब कि ऐसा रेजिस्टेंस जोन अगर हम देखें 23,700 का लेवल, 1,05,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके ऊपर अगर निकल के सस्टेन करता है तो स्मॉल हर्डर 23,800 का, 1,17,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। 23,900 विल बी नेक्स्ट, 1,56,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। और एंड ऑफ द डे अपना काफी अच्छा मेन ऑफ द मैच वीकेंड से, सो 24,000 का लेवल है, इसको ब्रेक करके यार ऊपर निकलना काफी जरूरी है अगर अगर निफ्टी को अगेन पॉजिटिव होना है। देन 3,73,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। पोजीशंस के नजरिए से भी आप खुद से यहां पर आई होप कि समझ गए होंगे कि कितना बड़ा बेसिकली हर्डल है। नाउ सपोर्ट एरियाज को फाइंड कर लेते हैं। जब भी हम पुट साइड की पोजीशंस को देखते हैं एज अ सपोर्ट की टाइप से हम यहां पर ऑब्जर्व करते हैं। नाउ 23,600 फर्स्ट वन, 1,21,000 के अप्रोक्स पोजीशंस क्रिएट है, इसके अराउंड ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 23,500 विल बी नेक्स्ट, एक अच्छा खासा सपोर्ट है। मुझे नहीं लगता कि इस लेवल को ब्रेक करके कल के दिन हमें मूवमेंट देखने को मिले, बिकॉज निफ्टी बैंक निफ्टी ओवर सोल्ड टेरिटरी में यहां पर देखने को मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा पुल बैक मैं भी एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। 2,70,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है निफ्टी में। 23,400 विल बी नेक्स्ट, 82,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। और एंड ऑफ द डे 23,300 का जो लेवल है, 90,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है निफ्टी में। सेम टाइप से बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। नाउ हियर यू कैन सी पुट साइड की बात कर लें तो अप्रॉक्सीमेटली हम सपोर्ट एरियाज को फाइंड करने के लिए ट्राई करेंगे। फर्स्ट वन 51,000 का लेवल, 73,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। जैसा कि मैंने कहा इस लेवल के ऊपर जब तक निकल के सस्टेन या वन डे की कैंडल की क्लोजिंग नहीं दे देता, तब तक आपको डाउन साइड के लिए एक सडन स्मॉल एवरी स्मॉल पुल बैक पर हमें डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देता रहेगा। नाउ 50,800 विल बी नेक्स्ट, सो ऑलमोस्ट इसी के इर्द गिर्द हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 35,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। 50,500 नेक्स्ट, 65,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। एंड एंड ऑफ द डे 50,000 का राउंड फिगर, काफी अच्छी में से पोजीशंस जो कि इंडिविजुअली हर एक राउंड फिगर में हमें देखने को मिलती हैं अच्छी खासी पोजीशंस। तो 50,000 का लेवल है जो कि अच्छे से सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। सो ये आपको बैंक निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है। अब चलते हैं कॉल साइड का डाटा, मतलब ऐसा रेजिस्टेंस जोन को फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट वन गाइस, एक और चीज आपको बता दूं, जब भी हम कॉल साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व करते हैं और किसी भी एक इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पर जितनी ज्यादा हायर पोजीशंस है वो उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया हो जाता है। हर एक वीडियो में बोलता हूं, इसमें भी बोल रहा हूं। तो जो भी लोग न्यू हैं, मेरा पर्पस है कि उनको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। नाउ 50,800 का लेवल, 26,000 की अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। अगर इसके ऊपर निकल के सस्टेन करता है तो 51,000 का एक हर्डल होगा जो कि काफी अच्छा हर्डल है। पोजीशंस के अकॉर्डिंग आप समझिए, मैं मन से नहीं बोल रहा हूं अपने, है ना, मुझे कोई बोल के नहीं गया है कान में कि इस टाइप से हो रहा है। मैं पोजीशंस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, है ना, डाटा के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। सो 51,000 के ऊपर निकल के अगर सस्टेन करता है देन 36,000 की अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। और इसके ऊपर अगर निकल के किया तो 51,400 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द आउटसाइड, 43,000 की अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट। तो ये आपको बैंक निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं, जैसा कि हमने चार्ट पर चलते हैं सीधे से। नाउ
अगर गाइस आप ऊपर से देखोगे तो बैंक निफ्टी का ऑलमोस्ट हमने कल भी देखा था किस टाइप का करेक्शन होते हुए देखने को मिल चुका है। ओनली 5 ट्रेडिंग सेशन में अपने टॉप से यहां पर डाउन साइड के लिए अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली जो रैली दिखाई थी 5.8% के आसपास, बट जो क्लोजिंग दी है वो यहां पर एग्जैक्टली 5.5% का कट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल चुका है ओनली 5 ट्रेडिंग सेशन में। तो 5 ट्रेडिंग सेशन में इतना रैली करने के बाद में जो मेरा एक्सपेक्टेशन है, ऑल्दो एक सर्टेन लेवल के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी नहीं आ जाएगा मुझे डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देखनी है, बट मैं एक फर्दर गिरावट यहां पर प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा हूं बिकॉज मार्केट में यहां पर थोड़ा सा पुल बैक या मार्केट एक रेंज में कल देखने को मिल सकता है और छोटा सा कंसोलिडेशन फेस दिखा सकता है। तो ये नॉर्मल सी चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब एज अ इमीडिएट सपोर्ट की बात कर ले तो वो हमारा यहां पर जो देखने को मिल रहा है वो एज अ 50,500 के आसपास वीकेंड से, है ना, 50,500 के आसपास मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इसके नीचे निकल के अगर सस्टेन किया तो फर्दर गिरावट जो बनेगी वो सीधे से यहां पर जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली यहां पर 50,200 के आसपास तक जाने के लिए ट्राई करेगा फॉर द डाउन साइड। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है अप साइड के लिए। अभी हमने क्या देखा था गाइस, जिस जोन से हम काफी अच्छे बड़े जोन से बाहर निकले थे जो कि एक बॉक्स का, कौन सा बॉक्स, हियर इट इज, ये जो बॉक्स था इसके ऊपर हमें यहां पर जैसे ही इस वाली कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली थी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको और अच्छे से ट्राई करता हूं समझाने के लिए। यहां पर आप देखिए हमें क्या देखने को मिला था, इस बॉक्स की मैं बात कर रहा हूं, इस बॉक्स के ऊपर निकलता हुआ बैंक निफ्टी देखने को मिला था और जैसे ही इसके ऊपर निकला था हमें अच्छी खासी बुल रैली भी देखने को मिली सी इस बॉक्स को। और इस वाली कैंडल को ऑब्जर्व करिए, यहां पर इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था अच्छा खासा और इसके बाद अच्छा खासा अपसाइड के लिए मोमेंटम क्रिएट हुआ और जैसे ही बॉक्स के ऊपर निकला अच्छा खासा मूड माहौल यहां पर सस्टेन करता हुआ बैंक निफ्टी देखने को मिला था। आप काफी अच्छी कैंडल्स देख सकते हो, बट जैसे ही हमारी जो कैंडल है अपने देखा ऑलमोस्ट आई थिंक वेडनेसडे की कैंडल है, वेडनेसडे की कैंडल ने जैसे ही डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज दी और इस बॉक्स के अंदर हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली, दोबारा से रिपीट कर देता हूं, इस बॉक्स के अंदर जैसे ही हमें वन डे की कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली, हियर इट इज, दिस इज अ कैंडल, हमें डाउन साइड के लिए फर्दर गिरावट देखने को मिल रही है। अब जब तक अगर हमें बेसिकली कंफर्मेशन लेना है और बैंक निफ्टी को अगर एक बुलिश टेरिटरी में निकलना है और कंटिन्यू मूवमेंट करना है न्यू लाइफ की ओर, तो 52,800 का लेवल है, इसके ऊपर निकलना होगा। ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है एग्जैक्टली इस बॉक्स के ऊपर का लेवल, इस बॉक्स के ऊपर का लेवल। जब तक इसके ऊपर निकल के सस्टेन नहीं करेगा तब तक हम सोच भी नहीं सकते कि कुछ बड़ा होने वाला है या न्यू लाइफ की ओर जाएगा। ऑल्दो मार्केट का एंड ऑफ द डे ऊपर ही जाना है, सभी को पता है, बट एज अ इमीडिएट बेसिस पर तो डाउन साइड के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी जब तक 51,000 के नीचे मार्केट सस्टेन कर रहे हैं। अब एक अच्छा खासा 5%, 5 से 5.5% के आसपास करेक्शन के बाद मैं एज्यूम करके नहीं चल रहा हूं कि डाउन साइड के लिए फर्दर गिरावट देखने को मिली। गिरावट देखने को कंटिन्यू मिल सकती है बट छोटी सी एक स्मॉल कैंडल यहां पर अपसाइड के लिए बन सकती है और अप्रॉक्सीमेटली 51,000 से 51,500 के बीच में मार्केट कल देखने को मिल सकता है। तो ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है इमीडिएट बेसिस पर। जैसे कि टारगेट तो मैंने ऑलरेडी आपको काफी बार बोल चुका हूं, 51,000 का एक हर्डल है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी बनेगी वो 51,250 के आसपास है, बिकॉज यहां पर हमने क्या देखा था, ऑलमोस्ट मार्केट ट्राई कर रहा था 51,250 के ऊपर रहने को, है ना। सो दिस वर्क एज अ रेजिस्टेंस, है ना। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं 250 या 300 के अप्रॉक्स। तो इस लेवल को आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर मार्केट 51,000 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है देन तो ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करता है। नाउ गाइस स्क्रीन पर आप देखेंगे कुछ लाइनिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। दिस इज अवर इंपोर्टेंट जोन, इंपोर्टेंट लेवल, जो कि अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में डेली बेसिस पर मैं शेयर करता हूं। तो जो भी आप पीडीएफ देख रहे हो, ओआई दिख रहे हो, डाटा दिख रहे हो, है ना, सो सब कुछ आपको शेयर किया जाता है हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में। ऐड होना मत भूलिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। वहां पर मैं इंपोर्टेंट लेवल्स और अपनी लाइव मार्केट की ड्यूरिंग भी एनालिसिस शेयर करता हूं, तो वहां पर तो आपको ऐड हो ही जाना है। नाउ बैक टू एनालिसिस। अब अगर हम बात करें यहां पर ऑलमोस्ट अपनी निफ्टी की, सी निफ्टी में भी सेम तरीके का जो स्ट्रक्चर हमें फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है वो है अपना फर्स्ट मंथ 24,000 का। और अगर ऊपर से करेक्शन की बात करें, ऑलमोस्ट अच्छा खासा करेक्शन यहां पर हमें देखने को मिल चुका है। सी अगर हम एग्जैक्टली इसको कैलकुलेट करें कितना अच्छा करेक्शन है, सो अपने टॉप से यहां पर बॉटम में अगर हम देखें
तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल चुका है, अच्छा खासा जो करेक्शन था वो 5% के आसपास देखने को मिल चुका है। अब जो क्लोजिंग दिया है 4.8% के आसपास यहाँ पर हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5 ट्रेडिंग सेशन में ओनली इस टाइप का करेक्शन देखने को मिला है। अब ऐसा अगर मैं इमीडिएट बेसिस पर देखूंगा, एक छोटी सी कैंडल, इस टाइप की कैंडल, मैं यहां पर मेरा जो एक्सपेक्टेशन है इस टाइप की कैंडल आपको विद एग्जांपल समझा देता हूं, पॉजिटिव मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, तो ये आपको देखकर चलना है। बट अगर आज का लॉ, सॉरी फ्राइडे का लॉ अगर ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है और मार्केट गाइस याद रखना फर्स्ट हाफ में अगर अपसाइड के लिए मूव दे रहा है, देन इट्स अ चांसेस कि हमें डाउन साइड के लिए अगेन अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलना चाहिए। बट अगर फर्स्ट जैसे ही मार्केट ओपन हुआ डाउन साइड के लिए फर्दर गिरावट दिखाता है और एक सर्टेन लेवल के नीचे नहीं निकलता, तो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी कि अपसाइड के लिए एक स्पाइक बन सकता है और फर्दर अपसाइड के लिए मूव देखने को मिल सकती है। तो फर्स्ट आपका जो ट्रेडिंग सेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट के लिए कि वो किस टाइप का सिनेरियो यहां पर बना रहा है। सपोज फर्स्ट हाफ में मार्केट आपको अपसाइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव तरीके से जाता हुआ देखने को मिल रहा है। नाउ ये किसके लिए है, ये लोगों को ट्रैप करने के लिए है ना। बट अगर मार्केट खुलते ही डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, ये किसके लिए ट्रैप है, बेसिकली पुट साइड के लिए है ना। यहां पर लोगों को ट्रैप करेगा, एक सर्टेन लेवल से घूमेगा और स्पीड से अपसाइड के लिए मूवमेंट कर सकता है, इट्स अ चांसेस है ना। तो फर्स्ट हाफ में और मार्केट खुलते ही क्या कर रहा है ये आपको ऑब्जर्व करना होता है। खुलते ही अगर अपसाइड के लिए मूवमेंट दिखाता है तो इट्स अ प्रोबेबिलिटी कि अगेन डाउन साइड के लिए मूव दे। बट खुलते ही अगर डाउन साइड के लिए मूव दिखा रहा है तो इट्स अ प्रोबेबिलिटी कि आज थोड़ी सी पॉजिटिव कैंडल देखने को मिल सकती है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, मैं नहीं कहूंगा आपसे आप इसे हैवी क्वांटिटी के साथ फॉलो करके चलिए। फर्स्ट वन आपसे स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, पहले तो इसको आप ऑब्जर्व करिए जो मैं बोल रहा हूं। मार्केट में अप्लाई करने से पहले अच्छे खासे तरीके से बैक टेस्ट करिए 1 से 2 महीने, फिर इसको अप्लाई करने के लिए ट्राई कीजिए है ना। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब ऐसा इमीडिएट सपोर्ट की बात कर लें तो फिलहाल 23,500 का जो लेवल है अच्छा खासा सपोर्ट है। इसके नीचे अगर सस्टेन किया तो सीधा सा 23,350 तक का मूड माहौल क्रिएट करेगा फॉर द डाउन साइड। और मेरा जो एक्सपेक्टेशन है गाइस इस बार मार्केट का जो फॉल क्रिएट हुआ है आई थिंक 22,800 तक जाना चाहिए यार। अभी से अगर मार्केट फिर से पुल बैक किया ना तो फिर से हमें एक कंफ्यूजन बनी रहेगी और हमें कहीं ना कहीं ये डर सताता रहेगा कि मार्केट में डाउन साइड का रिवर्सल ना देखने को मिल जाए। बट अभी फिलहाल अगर मार्केट 22,000 जैसा कि मैंने कहा 22,800 तक जाता है और वहां पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करके फिर ऊपर आता है, देन हम थोड़ा सा पॉजिटिव एक कंफर्मेशन के साथ यहां पर हो सकते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता जब तक इस लेवल को छुए बिना अगर यहां से भी पुल बैक अगर अगेन अपसाइड के लिए दे दिया तो डर वो कहीं ना कहीं बना रहेगा। तो ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलना है ना। ये बड़े टाइम फ्रेम पर बता रहा हूं, हालांकि एज अ ट्रेडर्स हमारे ये काम की बात नहीं है। हमें जिस टाइप की अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती हैं डे के ड्यूरिंग हम उस वैसा मूव करते हैं, बट ऐसा बड़े टाइम फ्रेम पर आपको बता रहा था। अब 22,800 का जो लेवल है काफी अच्छा क्रूशियल लेवल वी कैन सी। 24,000 के नीचे अगर हम बात करें 800 900 के आसपास, बिकॉज हियर यू कैन सी अच्छा खासा एज अ रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क करेगा। हियर इट इज, तो ये आपको देखकर चलना है। इसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो 24,000 बताई दिया आपको। तो ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है। डाउन साइड के लिए 23,500 का लेवल अगर ब्रेक करके नीचे जाता है तो 23,350 तक का टारगेट यहां पर देखने को मिल सकता है ना, स्लोली एंड स्टडी। तो ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है। निफ्टी में भी मेरे इंपोर्टेंट लेवल देखने को मिल जाएंगे, उसको आप फॉलो कर सकते हो। सभी मेजर इंडेक्सेस पर आपको अपडेट लेवल्स मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दी जाएंगी। सो डोंट वरी अबाउट इट, मेरी तरफ से आपको फुल सपोर्ट रहेगा। किसी भी टाइप से आपकी फर्दर क्वेरीज है तो आपको जैसा कि मैंने नंबर दे दिया है उस नंबर पर आप डिस्कशन कर सकते हैं है ना। सो इसी के साथ गाइस क्लोज करते हैं। आई होप सभी चीजें क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।